एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम टॉम कुल्सन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक बहुत डरावना ख्वाब देख रहा था, जिसमें एक बड़ा सा ड्रैगन उस पर अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्रैगन थंडर आकर उसे बचा लेता है। उस ख्वाब के बाद उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन केव में जाता है, जहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स ड्रैगन ट्रैकर लगाते हैं ताकि अगर कोई दूसरा ड्रैगन आए तो उन्हें पता चल जाए। टॉम अपने ख्वाब के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। उसकी फ्रेंड जॉ उससे पूछती है तो वो इस बात को टाल देता है। वो अभी कुछ बातें कर ही रहे होते हैं तो उन्हें पास में कुछ दूसरे ड्रैगन्स दिखाई देते हैं जो एक केव को बंद करके वहाँ से जा रहे थे। ये देखकर वो लोग उस केव के पास जाते हैं। वहाँ पर जॉ को कुछ एक्टिविटी महसूस होती है जिससे वो लोग डर जाते हैं। तो टॉम अपने ड्रैगन थंडर को केव का दरवाजा तोड़ने का कहता है। दरवाजा तोड़ते ही वो देखते हैं कि उसके अंदर एक बेबी यूनिकॉर्न है, जिसे देखते ही जॉ उसे अपने हाथों में ले लेती है और उसका नाम नेबल रखती है। वो बेबी ड्रैगन अपने हॉर्न में से कुछ बबल्स निकालता है। एंजेलो उस बबल को फोड़ने की कोशिश करता है तो वो स्पार्क हो जाता है और यूं सब डर जाते हैं। फिर वो ड्रैगन को कुछ स्नैक्स खाने को देते हैं और जॉ उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी, जिस पर एंजेलो उसे कहता है कि हम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और ड्रैगन वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसे हम ड्रैगन वर्ल्ड में ही रहने दें। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उनके घर जाने का अलार्म बज जाता है और फिर वो सब लोग घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। सब बाहर आने लगते हैं तो जो उनसे कहती है कि मैं नेबल को बाय कहकर आती हूँ। फिर इसके बाद सब अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद सब देखते हैं कि जॉ अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और वो अपने घर जाकर जब अपने रूम में पहुँचती है तो अपने भाई यूजीन को अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका भाई और उसके फादर बाहर होते थे और अब वो घर आ चुके थे और यूजीन ने उसके रूम को अपना रूम बना लिया था। तो वो दूसरे रूम में चली जाती है और अपना बैग खोलकर बेबी यूनिकॉर्न को बाहर निकालती है, जिसे वो अपने दोस्तों से छुपाकर अपने साथ ले आई थी। और यहाँ पर वो उसे खाने के लिए स्नैक्स भी देती है और उसके सोने का इंतजाम भी करती है, लेकिन निबल उसकी बात नहीं मान रहा था और वो इधर उधर घूम रहा था। इतने में यूजीन शोर की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और उसे एक पॉपकॉर्न वहाँ पड़ा मिलता है। पॉपकॉर्न को देखकर वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जॉ अपने भाई से कहती है कि मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। इसके बाद वो वहाँ से अपनी मॉम के कमरे में जाती है तो नेबल उसकी मॉम के ऊपर बैठकर उनके खर्राटे सुन रहा था। जॉ नेबल को पॉपकॉर्न का लालच देकर घर से बाहर निकालती है और जब घर से बाहर आकर देखती है तो नेबल वहाँ पर नहीं होता और नेबल एक जगह बैठकर भूख की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जॉ के बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उससे नेबल के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बहाना बनाती है लेकिन आखिर में उसे सच बताना पड़ता है कि वो उसे छुपाकर घर ले आई थी, लेकिन अब वो खो गया है। उसकी बात सुनकर टॉम कहता है कि चलो नेबल को मिलकर ढूंढते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद वो लोग अलग होकर नेबल को ढूंढने लगते हैं। एलेक्स को झाड़ियों के पास एक स्नैक्स का पैकेट मिलता है। वो जैसे ही पैकेट को अपने हाथ में लेती है नेबल उसके पास आ जाता है और अब वो सब मिलकर नेबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नेबल उन्हें काटने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो सब नेबल को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो एक स्नैक्स शॉप में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यूजीन भी वहाँ पर मौजूद है। उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उसे ड्रैगन के बारे में कुछ पता चले, इसलिए जॉ यूजीन को एक रूम में बंद कर देती है और अब वो लोग ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं और उसे स्नैक्स का लालच देते हैं। नेबल को लगता है कि वो लोग उसे चोट देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके नतीजे में वो वहाँ से गिर जाता है और वो लोग फौरन से उसे एक बास्केट में बंद कर देते हैं और उसे पकड़कर वो लोग वहाँ से घर जा रहे थे तो एलेक्स के सेंसर में कुछ मूवमेंट दिखाई देती है और वो मूवमेंट मुसलसल बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें एक खाई में से बहुत सारे बेबी यूनिकॉर्न निकलते हुए नजर आते हैं क्योंकि जब नेबल जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो वो मदद के लिए बुला रहा था और वो सारे उसी वजह से आए थे। नेबल को कैद में देखकर वो बेबी यूनिकॉर्न एग्रेसिव हो जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर थंडर जब टॉम और उसके दोस्तों को मुसीबत में देखता है तो वो अपने बाकी के ड्रैगन्स को बुला कर लाता है और वो सारे ड्रैगन्स
मिलकर बेबी ड्रैगन्स का मुकाबला करते हैं और वो चारों दोस्त भी बेबी यूनिकॉर्न को लेकर वहाँ से भाग रहे थे और एक दूसरे को पास कर रहे थे। इसी दौरान एंजेलो का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है और बेबी यूनिकॉर्न खाई में गिरने लगता है। तो वहाँ पर मौजूद दूसरे बेबी यूनिकॉर्न उसे बास्केट खोलकर गिरने से बचा लेते हैं। नेविल अपने बाकी सारे यूनिकॉर्न्स ड्रैगन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट करता है जिसके फटने से टॉम का पूरा विलेज तबाह हो सकता था। ये देखते हुए टॉम अपने ड्रैगन थंडर से विलेज की बिजली बंद करवा देता है और जो अपने ड्रैगन की मदद से उस बबल को फ्रीज कर देती है। इसके बाद ये लोग उस बबल को खाई में गिराकर ब्लास्ट कर देते हैं। दूसरे दिन टॉम अपनी मॉम को तैयार होते हुए देखता है तो उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, जिस पर वो उसे कहती हैं कि हमने सेक्टर 9 में बहुत सी केव्स देखी हैं जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। उसे पता होता है कि अगर उसकी मॉम एक्सप्लोर करने के लिए गई तो उनको ड्रैगन की दुनिया मिल जाएगी, इसलिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो कौन से सेक्टर में एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हैं। उसकी मॉम टॉम से बोलती हैं कि वो सेक्टर 9 में एक्सप्लोर करने जा रही हैं जो कि ड्रैगन की दुनिया का एक हिस्सा है। इतने में उसकी मॉम की बॉस की कॉल आ जाती है और वो उससे सेक्टर 2 में एक्सप्लोर करने का कहती हैं। टॉम की मॉम उन्हें सेक्टर 9 का बताती हैं लेकिन वो उन्हें सेक्टर 2 में एक्सप्लोर करने का कहती हैं। टॉम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों को बताता है और ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अगर टॉम की मॉम सेक्टर 2 में गई तो सबको ड्रैगन की दुनिया का राज पता चल जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि वो लोग सेक्टर 2 की केव का दरवाजा बंद कर देंगे। टॉम कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ जाऊंगा और तुम लोग मेरे आने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना और उसे ब्लॉक कर देना ताकि मैं मॉम के साथ वापस चला आऊं। टॉम की बात सुनकर एंजेलो बहुत खुश होता है और अपनी टीम को लेकर सेक्टर 2 की तरफ चला जाता है। इसी तरह टॉम भी अपनी मॉम को मनाकर उनके साथ सेक्टर 2 की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद एंजेलो थंडर को केव का दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देता है लेकिन थंडर सिर्फ टॉम की बात मानता था, वो एंजेलो की बात नहीं मानता। अब एंजेलो जॉ से कहता है कि वो अपने ड्रैगन से केव बंद करवाए और जब जॉ का ड्रैगन केव का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। एंजेलो को लगता है कि केव बंद करने के लिए और ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो सारे ड्रैगन्स मिलकर वापस से केव बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर्स स्टॉप करते हैं तो वो देखते हैं केव वापस से खुल चुकी है। अब ये लोग खुद स्टोन्स की मदद से उस केव को बंद कर रहे होते हैं लेकिन वो बंद नहीं हो पाती। तभी एलेक्स अपने ट्रैकर की मदद से मालूम कर लेती है कि टॉम अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ चुका है। दूसरी तरफ टॉम अपनी मॉम को बातों में लगाने की कोशिश करता है ताकि केव तक पहुँचने में उनको थोड़ा टाइम लग जाए। टॉम की मॉम केव का मैप बनाने के लिए टॉम को लाइट पकड़ने को देती है। लाइट टॉम की आंखों में लग जाती है जिससे वो खाई में गिरने ही वाला था पर उसकी मॉम उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ जॉ और एंजेलो का ड्रैगन उन्हें एक दूसरे ड्रैगन के पास लेकर आते हैं जो अपने मुंह से लावा उगलता है जिसे देखकर एंजेलो खुश होता है और सोचता है कि इसके जरिए तो केव का दरवाजा बंद हो जाएगा और वो उसे घसीटने लगता है और अपने साथ चलने को कहता है। इसके साथ ही एलेक्स और एंजेलो दोनों मिलकर उसे स्नैक्स खिलाते हैं। एंजेलो उसे अपने साथ ले जाने के लिए उस पर बैठ जाता है लेकिन उसकी इस हरकत से ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ ओलिविया की बॉस को लगता है कि वो डर के मारे बाहर आ जाएगी क्योंकि वो उससे बहुत चलती थी लेकिन जब वो देखती है कि ओलिविया को कुछ मिलने वाला है तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। टॉम और उसकी मॉम खाई क्रॉस कर रहे होते हैं तभी स्लिप होने की वजह से वो दोनों खाई में लटक जाते हैं। थंडर ये देखकर बचाने के लिए आता है तो टॉम उसे इशारा करके मना कर देता है और वो दोनों खुद ही अपनी कोशिश से उस खाई से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में टॉम की मॉम को एक शाइनिंग क्रिस्टल मिलता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है तो टॉम ये देखकर सोचता है कि सच्चाई बताने का यही सबसे अच्छा मौका है। अभी वो कुछ बताने ही वाला था तो वहाँ उसकी मॉम की बॉस आ जाती है और वो अपनी मॉम को कुछ बता भी नहीं पाता। अभी वो तीनों बातें कर ही रहे थे तो उनके पीछे से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। आवाज सुनकर टॉम कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए पर वो दोनों कहती हैं कि नहीं, हमें इसके बारे में मालूम करना है और वो दोनों सेक्टर 2 की तरफ जाने लगती हैं। वो दरअसल उस ड्रैगन का अटैक था जो कि वो एंजेलो पर कर रहा था लेकिन उस अटैक के नतीजे में सेक्टर 2 का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और एंजेलो भी लावे में फंसने
वाला होता है, लेकिन उसका ड्रैगन उसे उस लावे से बचा लेता है और वो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ केव का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ओलिविया और उसकी बॉस देखते हैं कि लावा बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। ओलिविया की बॉस गिर जाती है, लेकिन ओलिविया किसी न किसी तरह उन्हें बचा लेती है। टॉम भी भाग रहा होता है, तो उसे उसका ड्रैगन थंडर मिल जाता है, जो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। लावे की वजह से खाई से निकलने वाला रास्ता टूटने लगता है, तो टॉम थंडर को रास्ता सही करने का कहता है। थंडर एक चट्टान गिराकर रास्ते को सही कर देता है और अब जब ओलिविया और उसकी बॉस उस रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, तो वो चट्टान वापस से टूटने लगती है। टॉम की मॉम खाई में गिरने ही वाली होती हैं, लेकिन वो एक लंबी छलांग लगाकर खुद को बचा लेती हैं। टॉम इशारे में थंडर को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और अब हम टॉम के दोस्तों को देखते हैं, जो अपने नाम बदलकर ड्रैगन राइडर्स रखते हैं, और हम उन चारों दोस्तों को देखते हैं जो अपने टीचर से सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी टीचर उन्हें 3 मिनट की एक स्पीच देती हैं, जिसे पढ़कर उन्हें पूरे स्टेशन के सामने सुनाना था। ये बात सुनकर एलेक्स वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो ज्यादा लोगों के सामने बोलने से घबराती थी, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद उसके टीचर कहती हैं कि आप लोग स्पीच की प्रैक्टिस करते रहें। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब ये सारे फ्रेंड्स ड्रैगन केव में स्पीच की बारी बारी प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब एलेक्स की बारी आती है तो वो बोलती है कि मेरी स्पीच तैयार हो चुकी है। वो सब हैरान होकर एलेक्स को देखते हैं। दरअसल एलेक्स होलोग्राफी की मदद से अपनी स्पीच तैयार करती है, लेकिन एंजेलो जब ये देखता है तो कहता है कि ये रूल के खिलाफ है, तुम्हें ब्रेव बनना होगा, क्योंकि 100 लोगों के दरमियान तुम्हारा होलोग्राफिक नहीं बल्कि तुम्हें स्पीच देनी होगी। ये सुनकर एलेक्स डर जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगा। तभी उनके ट्रैकर एक साथ बीप करने लगते हैं, जिससे पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स आ गए हैं। ये सुनकर वो सारे लोग वहाँ से निकलते हैं, तो आगे जाकर उन्हें एक ड्रैगन का स्केलेटन मिलता है और वो उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिर उनके ट्रैकर वापस से बीप होने लगते हैं और इसके साथ ही सारे ट्रैकर ऑफ हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन आ जाते हैं, जो उन पर अटैक करने लगते हैं। एक ड्रैगन एंजेलो पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। एंजेलो उससे बचने की कोशिश करता है, तो वो वापस से उसे काटने लगता है। एंजेलो का ड्रैगन आकर उसे बचा लेता है। एलेक्स के ड्रैगन को बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो सारे मिलकर एलेक्स के ड्रैगन वेदर को वापस लाने का प्रोग्राम बनाते हैं। एलेक्स जब वेदर को ट्रैक करती है तो वो उनके काफी नजदीक होता है। अब ये सारे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तो एंजेलो जो से पूछता है कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद एक नॉर्मल इंसान को ज़ॉम्बी बनने में कितना टाइम लगता है, तो जो उसे बताती है कि इन्फेक्टेड आदमी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है, और साथ साथ उसे ज़ॉम्बी बनने के साइन बताती है, और वो खुद में ये सारी चीजें फील करने लगता है। जिस पर टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो, जिस पर वो बहाना करने लगता है। वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने वेदर को ट्रैक किया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर तो सिर्फ वेदर का शील्ड है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें ज़ॉम्बी ड्रैगन्स का एक पूरा ग्रुप मिलता है और उन्हें लगता है कि वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एलेक्स वापस से वेदर को ट्रैक करती है, तो उससे पता चलता है कि वो वहीं कहीं एक चट्टान की प्रिजन में कैद था। एलेक्स टॉम से पूछती है कि हम वेदर को कैसे छुड़ाएंगे। ये सुनकर टॉम को एक आइडिया आता है। वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बियों के पैरों में छेद है, जिससे वो उड़ नहीं सकते। टॉम और एलेक्स वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी ड्रैगन उन्हें देख लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर वेदर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा सा उड़ने वाला ज़ॉम्बी ड्रैगन उन पर अटैक करके उन्हें वहां से भगा देता है। वहां से वापस आने के बाद एंजेलो सबको अपनी हकीकत बताता है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन टॉम उसे समझाता है कि वो असली ज़ॉम्बी ड्रैगन नहीं थे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो अपने आप को एक ड्रैगन के हॉर्न में बनवा देता है। एलेक्स को वेदर की काफी फिक्र हो रही होती है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। वो सारे लोग भी उसके साथ जाने के लिए निकलने लगते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन्स को आते हुए देखते हैं। टॉम और जॉ अपने ड्रैगन के साथ मिलकर उनको वहाँ से भगाते हैं। एलेक्स जब तक अपने ड्रैगन के पास पहुँच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसके जैसे 2 छोटे और ड्रैगन्स मौजूद हैं, और वो उन तीनों को बाहर निकालने के लिए उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये बात
बात उस ज़ॉम्बी ड्रैगन को पता चल जाती है और वो वहाँ आ जाता है, लेकिन एलेक्स छुप जाती है और जब वो वापस प्रिजन के पास आती है तो वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि वो एलेक्स नहीं बल्कि उसका होलोग्राफिक है। इसके बाद फिर वो उसकी मदद से वेदर को बाहर निकालती है और उन बच्चों को भी वहाँ से बाहर निकालती है। वो ज़ॉम्बी ड्रैगन भी उनके पीछे आता है, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता और वो तीनों उड़कर अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स ज़ॉम्बी ड्रैगन में घिरे हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद वेदर उन सब ज़ॉम्बी ड्रैगन्स पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन्स अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। दरअसल वो सब वेदर के जैसे कलरफुल थे, लेकिन पुरानी जल्द की वजह से वो सब एग्रेसिव हो गए थे और पुरानी जल्द के हटते ही वो दोबारा अपनी असल कंडीशन में आ गए थे और अब वो सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और अपने असली रूप में आते ही वो ड्रैगन्स अपनी दुनिया की तरफ लौट जाते हैं। टॉम भी एंजेलो के पास जाके उसे उसके ड्रैगन से खोल देता है। चूँकि ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए इसके मजीद पार्ट्स हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसके और पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।